क्या आपको भी डीप क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं मिलता? गंदा सोफ़ा, बिखरा किचन, वॉशरूम के गंदे फ्लोर्स, घर की मेज़ें मिट्टी में अटी हुई और हर चीज़ अपनी जगह से हटी हुई। और ऐसी सूरत हाल में घर की डीप क्लीनिंग करना एक बहुत मुश्किल मरहला लगता है। डीप क्लीनिंग करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है और घर की औरत को क्योंकि और काम भी करने होते हैं, सो जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है तो पूरा दिन डीप क्लीनिंग में ही निकल जाता है। साथ के साथ कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, टांगों में दर्द और भी पता नहीं क्या कुछ। सो आपकी इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए सफाई के आज मैं बहुत ही सिंपल 12 रूल्स बताऊंगी। अगर आप ये फॉलो कर लेंगे, यकीन करें आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें टाइम ज़ाया नहीं करते, आएँ चले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। डीप क्लीनिंग से बचने का पहला रूल ये है कि जितने भी कपड़े आपके इकट्ठे होते हैं वो साथ के साथ धो लिया करें। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि पूरा हफ्ता वेट किया जाता है कि हफ्ते में एक ही बार मशीन लगानी है, फिर इतने सारे कपड़े इकट्ठे करके फिर कपड़े धोए जाते हैं। इतने सारे कपड़े जब भी आप धोएंगी वो साफ़ नहीं धुलेंगे। इतने सारे कपड़ों को धोने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपको थकावट ज़्यादा होगी और फिर इतने सारे कपड़ों को प्रेस करना भी मुश्किल होता है। तो मेरे घर का तो एक सिंपल सा रूल है, मुझे जब लगता है कि थोड़े बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए हैं मैं वॉश कर लेती हूँ। अब चाहे वो 2 दिन बाद इकट्ठे हो जाएं, चाहे वो 3 दिन बाद इकट्ठे हो जाएं। गर्मी है, गर्मियों में तो हर कोई हर रोज़ कपड़े चेंज कर रहा होता है। समटाइम्स तो ऐसे होता है कि सुबह शाम भी कपड़े चेंज हो रहे होते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, हर 2 दिन के बाद मैं मशीन लगा लेती हूँ। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि आपके पास तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो आप तो हर रोज़ भी लगा सकती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसको तो जुमा 8 दिन हुए आए हुए। इससे पहले मेरे घर में मैनुअल मशीन ही थी, बल्कि अब भी है। और जब मेरे पास मैनुअल मशीन थी ना, जब उसमें कपड़े धुलते थे तब भी हर 2 दिन बाद हमारे घर के कपड़े वॉश हो जाया करते थे, क्योंकि मुझे कभी भी कपड़े इकट्ठे करना अच्छा लगता ही नहीं है। मेरी हमेशा से यही रूटीन रही है कि थोड़े से कपड़े इकट्ठे हो जाएं, बस साथ के साथ वॉश कर लिए जाएं। और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े आपके सही से साफ़ क्यों नहीं होते, इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ऐसी क्या चीज़ डालनी चाहिए कि कपड़ों के जो रंग हैं वो एक दूसरे पर ना चढ़ें। ये दोनों वीडियोस के लिंक्स मैं अपने पिन कमेंट में डाल रही हूँ, जो लोग देखना चाहते हैं वो जाकर देख लें। दूसरा रूल ये है डीप क्लीनिंग से बचने का कि जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं ना, तो साथ के साथ उठते ही बस अपना बिस्तर ठीक कर लें। ये एक मेजर काम होता है, पता है। और अगर हम बिस्तर छोड़ दें ना तो फिर हम कामों में बिज़ी हो जाते हैं, उसके बाद फिर हमें ये काम याद ही नहीं रहता। मेरा हमेशा से यही असूल रहा है, मैं बिस्तर बनाने के लिए मेड्स का या हेल्पर्स का वेट नहीं करती। मैं जैसे ही उठती हूँ साथ के साथ अपनी बेडशीट ठीक करती हूँ, साथ के साथ अपना ब्लैंकेट फोल्ड कर देती हूँ, पिलोज़ वगैरह ठीक करके रख देती हूँ। हाँ, जिस दिन बेडशीट्स वगैरह चेंज होनी होती है ना तो फिर मेरी हेल्पर्स ही बेडशीट्स चेंज करती हैं। अच्छा, ये आदत ना हमें अपने बच्चों में भी डालनी चाहिए कि जैसे ही वो सोकर उठें साथ के साथ अपना ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर दें। बेडशीट ठीक करना ज़रा बच्चों को मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना ब्लैंकेट ज़रूर फ़ोल्ड कर दें। फिर साथ के साथ जब भी आप कमरे से निकलने लगे तो कमरे में जो भी चीज़ें पड़ी हैं ना, हाथ के हाथ उठा लें। मेरी यही आदत है। कप रखा हुआ है कमरे में, ग्लास रखा हुआ है, जग रखा हुआ है, कोई प्लेट रखी हुई है। अव्वल तो हम बेडरूम्स में रखते नहीं हैं प्लेट वगैरह, ग्लास होते हैं तो वो भी मेरी कोशिश होती है, बाकी तो किसी ने क्या ही कोशिश करनी थी। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं रूम से निकल रही हूँ ना, साथ के साथ मैं चीज़ें उठा लूँ। फिर कोई बुक्स पड़ी हुई हैं हाथ के हाथ में, वो उठा कर रख देती हूँ। जब हर चीज़ हम साथ के साथ अपनी जगह पर रख देते हैं ना तो घर सिमटा सिमटाया लगता है, बिखरा हुआ नहीं लगता। अच्छा, फिर मैं आती हूँ तीसरे रूल की तरफ। तीसरा या चौथा जो भी है वो काउंटिंग आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो अच्छा, डाइनिंग टेबल को ना कभी भी डेकोरेशन पीसेस से या दूसरी चीज़ों से भरना नहीं चाहिए। डाइनिंग टेबल जितना खाली होगा उतना ही अच्छा लगेगा। अच्छा, वैसे खैर ये अपनी अपनी चॉइसेस पर होता है। मेरी चॉइस यही है कि डाइनिंग टेबल खाली रहे और दरमियान में कोई सेंटर पीस रख दें। वैसे इस डाइनिंग टेबल के लिए अभी मैंने कोई सेंटर पीस ख़रीदा नहीं है, ये मेरे पास एक पुराना रखा हुआ था। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने फ़िलहाल यहीं रख दिया है, लेकिन यहाँ पर ना मैंने एक बहुत प्यारा सा सेंटर पीस पसंद किया हुआ है और मैंने बस वही रखना है। इसी तरह किचन डेकोरेशन के नाम पर उफ़ल्ला इतने कोई डेकोरेशन पीसेस काउंटर्स पर रख देते हैं। मुझे तो वो किचन नहीं, मुझे तो डेकोरेशन पीसेस की दुकान लगती है। काउंटर पर ना बस वही चीज़ें रखनी चाहिए जो इस्तेमाल की हैं, बाकी सारी चीज़ों को कैबिनेट्स में रख दिया करें ताकि किचन काउंटर खुला खुला हो। और जब हमें कटिंग करनी है, हमें खाना पकाना है, हमें पतीलियाँ उतार कर काउंटर पर रखनी है तो हमारे पास एक खुली स्पेस हो। मुझे तो किचन खुला खुला और सिमटा सिमटाया अच्छा लगता है। मुझे बिला वजह के डेकोरेशन पीसेस रखना, कोई डेकोरेशन ट्रे, कोई
वाज और इस तरह की चीज़ें रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे किचन काउंटर्स खुले खुले और साफ़ सुथरे अच्छे लगते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रूल, आपके घर में कोई भी नई चीज़ आए, हाथ के हाथ पुरानी चीज़ अपनी हेल्पर्स को दे दें या किसी मुस्तहिक को दे दें। जैसे नए कप आए हैं तो पुराने कप दे दें, नए कपड़े आए हैं तो पुराने कपड़े दे दें, नया फर्नीचर आया है तो पुराना फर्नीचर दे दें। जैसे अभी मेरी जो डाइनिंग टेबल और चेयर्स हैं वो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हालत में, बिल्कुल न्यू की न्यू हैं, तो वो मैंने आराम से संभाल कर अपने स्टोर में रख दी है। वो मैंने बेचनी नहीं है, वो मैंने अपनी हेल्पर को दे दी है, लेकिन उनके पास रखने की जगह नहीं है, सो वो मेरे ही घर में रखी हुई है। अच्छा, फिर नेक्स्ट रूल ये है कि आप जैसे ही शावर लेकर निकलें तो साथ के साथ आपका जो शावर केबिन है उसके ग्लास को आप साफ़ कर लें, जैसे यहाँ पर मैं कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और इसी तरह जो आपके मिरर्स हैं, डेली जब आप फेस वॉश करते हैं तो एक वाइप रख लें, साथ के साथ अपने मिरर्स वाइप कर लें। अच्छा, फिर डोर हैंडल्स साफ़ कर लें। जितने भी आपके घर में डोर्स हैं ना उसको डिवाइड कर लें, डेली 2 डोर्स के हैंडल साफ़ कर लिया करें, बड़ा आसान रहता है और इस तरह से हैंडल्स भी हमारे साफ़ हो जाते हैं। फिर जब कुकिंग कर रहे होते हैं, मेरी तो रूटीन है कि जब मैं कुकिंग कर रही हूँ ना तो मेरी आदत है साथ के साथ जो बर्तन सिंक में पड़े होते हैं मैं वो वॉश करती रहती हूँ। जैसे आजकल मुझे थोड़ा हेल्पर का प्रॉब्लम हुआ हुआ है तो मैं ख़ुद काम कर रही हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ साथ के साथ अपने काम को समेटने की करती हूँ। मैं प्याज काट रही हूँ या कुछ भी, मैं अपने साथ एक शॉपर रख लेती हूँ और सारे छिलके मैं उसी में कलेक्ट करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार जाती हूँ डस्टबिन में फेंकती हूँ, बार बार जाती हूँ डस्टबिन में फेंकती हूँ। और यही मेरी आदत फ्रूट कट करने की। जैसे आजकल आम का मौसम है तो मैं शॉपर रख लेती हूँ और उसी में मैं आम के छिलके डालती रहती हूँ और साथ के साथ वो शॉपर बंद करके ना मैं बाहर वाले डस्टबिन में रख कर आती हूँ। किचन में मैंने कभी भी फ्रूट के छिलके नहीं डाले क्योंकि उससे स्मेल हो जाती है, गर्मी है ना तो वो सड़ जाते हैं जो छिलके होते हैं और उससे घर में एक गंदी स्मेल आ जाती है, उस पर कीड़े भी आ जाते हैं। अच्छा, फिर जैसे ही शावर लेकर निकलेंगे तो सबको करना चाहिए कि साथ के साथ फ्लोर्स को वाइप ऑफ कर दें, वाइपर लगा दें। अच्छा, अब औरतें तो ये काम कर लेती हैं लेकिन बच्चे नहीं करते और मेरे तो हस्बैंड भी वाइपर बिल्कुल नहीं लगाते। मुझे बड़ी गंदी आदत है, मैं जहाँ भी देखती हूँ ना कि कोई शावर लेकर निकला है मैं पहुँच जाती हूँ वाइपर लगाने के लिए, क्योंकि उससे ना वॉशरूम के फर्श साफ़ सुथरे रहते हैं। फिर रात को सोने से पहले किचन समेट कर सोना चाहिए, एक तो बर्तन ना पड़े हुए हों और बर्तनों में जो चीज़ें होती हैं वो भी साथ के साथ डस्टबिन में डिस्कार्ड की, और जितने बर्तन भी रात को होते हैं वो मैं साथ के साथ धोकर रख देती हूँ। बड़ा सुकून सा रहता है। और इससे एक और चीज़ भी होती है कि जब हम सुबह उठते हैं ना और हमें साफ़ सुथरा किचन मिलता है तो फिर काम करने में मज़ा भी आता है। मुझे तो गंदे किचन में काम करते हुए अजीब हॉल से उठते हैं, मैं गंदे किचन में काम नहीं कर सकती। अच्छा, 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि रात को ना इसी तरह कुछ बर्तन थे तो वो रह गए थे, ऐसे ही 5-6 प्लेट्स ही थी, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मुझे नेक पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो मैंने ना प्लेट्स इसी तरह से सिंक में छोड़ दी। आप लोग यकीन करें 12:30 बजे के करीब मैं किचन में आई हूँ ना तो एक अदद कॉकरोच किचन में मूव कर रहा था और मुझे इतनी कोई तप चढ़ी। हालांकि मेरे घर में कॉकरोचेस नहीं है, मेरे घर में क्या, मेरे वॉशरूम्स में, मेरे किचन में बिल्कुल भी कॉकरोचेस नहीं है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो गंदी प्लेट्स, ज़ाहिर इनको स्मेल आ जाती है ना तो कहीं ना कहीं से ये निकल कर आ जाते हैं। वैसे भी गर्मी शदीद है तो सर्दियों में तो ये चीज़ें हाइबरनेट हुई हुई होती हैं, गर्मियों में फिर ये निकल आती हैं, तो अल्लाह जाने वो कॉकरोच कहाँ से आया। इतना मुझे बुरा लगा, मैंने तो फ़ौरन जो कॉकरोचेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ पाउडर, वो मैंने सबसे पहले तो स्प्रिंकल किया और उसके बाद मैंने बर्तन वॉश करके रखे और आइंदा से मैंने तौबा कर ली कि मैंने सिंक में कोई बर्तन नहीं छोड़ना। साथ के साथ मैं चूल्हे को भी साफ़ करती हूँ क्योंकि शाम में रोटी बनाते हुए आटा वगैरह गिर जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अभी ये कुकर वगैरह रखे हुए हैं, दूध को मैंने फ्रिज में रखना है और कुकर मैंने अभी वॉश करना है। मैंने सोचा कि चलें पहले साथ के साथ मैं चूल्हा साफ़ कर दूँ, उसके बाद फिर मैं कुकर साफ़ कर दूँगी। हाथ के हाथ फिर जो मेरे काउंटर्स हैं उनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। असल में ना ये जो ब्लैक काउंटर होता है ना इसको साथ के साथ साफ़ करना ही पड़ता है। थोड़ा सा आटा गिर जाए ब्लैक के ऊपर प्रोमिनेंट होता है, थोड़ी सी मिट्टी आ जाए ब्लैक के ऊपर प्रोमिनेंट होती है। तो मुझे तो वैसे भी जब मिट्टी या कोई भी चीज़ प्रोमिनेंट हो रही हो ना मेरी आंखों में चुभ रही होती है। सिंक को भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ, साफ़ ही होता है, बस ये होता है कि हाथ वॉश किए या आटा वगैरह गिर गया तो वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो मैं साथ के साथ सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ। और सिंक के अंदर लगी हुई होती है एक जाली, उसको भी प्लीज़ डेली साबुन से वॉश किया करें, उसको निकाल के ना अंदर बाहर से उसको भी अच्छी तरह वॉश किया करें, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं ना इनको खुशबू आती है आटे की या खाने पीने की किसी भी चीज़ की, तो अक्सर तो इस जाली के होल से ये कॉकरोचेस वगैरह निकल आते हैं।
तो बस इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे, साथ के साथ हम अपनी सफाई करते रहेंगे ना अपनी चीज़ों की, तो फिर हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फिर एक ना जगह बना लें, जैसे ये की स्टैंड आप लोग देख रहे हैं, इस पर हमें पता है कि यहीं पर हमने सारी कीज़ लगानी है और यहीं से हमने उठानी है। हर चीज़ की ना एक जगह फ़िक्स कर दें। जैसे कैंची है, कैंची की एक जगह फ़िक्स कर दें ताकि सबको पता हो कि किसी को अगर सिज़र की ज़रूरत है तो यहीं से मिलेगी। रिमोट कंट्रोल्स हैं, उसकी एक जगह फ़िक्स कर दें। फिर चार्जर्स होते हैं, तो कोई एक ऐसा मेन सॉकेट रख दें, उसके साथ कोई स्टैंड लगवा लें ताकि सारे अपने फ़ोन्स वहीं पर चार्ज करें। ये छोटी छोटी चीज़ें करके ना हम अपने घर में डिसिप्लिन रख सकते हैं, घर को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं और हम डीप क्लीनिंग से भी बच सकते हैं। देखिए, जब हम थोड़ा थोड़ा हाथ हर चीज़ को डेली बेसिस पर लगाते हैं ना, तो हमें डीप क्लीनिंग पर इतना खपना नहीं पड़ता। मैंने तो अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है। इसीलिए डीप क्लीनिंग की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। डीप क्लीन मैं सिर्फ अपने स्टोर रूम को करती हूँ, जो कि मैं हर 3 महीने के बाद करती हूँ। और आप लोग यकीन करें, मेरे स्टोर रूम में भी हर दूसरे दिन झाड़ू भी लगती है और पोछा भी लगता है। फिर जैसे घर का पोर्च होता है या घर का सहन होता है, तो उसको भी ऑल्टरनेट डे पर वॉश कर लिया करें। उससे ये होता है, देखिए, जो बाहर की मिट्टी होती है ना, वही कमरों में आती है। और मेरे तो घर में सारी वाइट टाइल्स लगी हुई हैं, तो मुझे तो बाहर का वैसे भी साफ़ रखना पड़ता है। जब हम हर दूसरे दिन बाहर से वॉश करवा लेते हैं ना, तो मिट्टी जो है वो बाहर इतनी ज़्यादा कलेक्ट नहीं होती, घर भी साफ़ सुथरा रहता है और अंदर भी मिट्टी नहीं आती है। तो डीप क्लीनिंग से बचने के लिए यही छोटे मोटे से रूल्स हैं। सुनने में तो आपको बहुत छोटे लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप एकदम से डीप क्लीनिंग करने से आप बच जाएंगी। देखिए, जब हम रोज़ हाथ के हाथ चीज़ें अपनी जगह पर उठाकर नहीं रखेंगे, तो ज़ाहिर है वो चीज़ें पड़ी रहेंगी और फिर और चीज़ें इकट्ठी होंगी। फिर कोई एक दिन आपको निकालना पड़ेगा, जब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें जगह पर रखनी पड़ेंगी, तो फिर वो ज़्यादा मेहनत का वाला काम हो जाएगा। अगर आप वॉश नहीं करेंगी बाहर से और हफ्ता हफ्ता आप ऐसे ही रहने देंगी, तो 8वें दिन जब आप वॉश करेंगी तो ज़ाहिर है आपकी डबल मेहनत लगेगी। वॉशरूम के फ्लोर्स को साथ के साथ वाइप ऑफ नहीं करेंगी, वो गंदा हो जाएगा। फिर 8वें 10वें दिन धोना आपको बहुत मुश्किल लगेगा। सो इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं ताकि आपको दूसरे कामों के लिए टाइम मिल सके और आपको रेस्ट करने का भी टाइम मिल सके। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।